डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं आया कि ये प्लान था पहले से? प्लान बना लिया। प्लानिंग में कौन कौन सा शामिल था? इसके चेहरे पर स्याही फेंक कर, अंडे भी थे मेरे पास, 2 अंडे थ्रो किए हैं और अंडे के बाद जो है वो स्याही चेहरे पर जो जूते भी मारे। मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो चलवाई शहबाज गिल की कहकर। बाद में पता चला कि वो वीडियो फेक थी। शहबाज गिल साहब से मेरा एक ही मैसेज है, आपका सिर्फ इलाज प्रोफेसर राना सनाउल्लाह खान साहब के पास है। सिर्फ इनको जो है ना एक दिन के लिए राना सनाउल्लाह खान साहब के हवाले किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट आयमन नकवी। एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, मियां अब्बास नाम है। कुछ अर्सा पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें शहबाज गिल साहब पर स्याही फेंकी गई है और वो स्याही फेंकने वाले ही हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ऐसा किया तो क्यों किया, क्या पीछे प्लानिंग थी, क्या चल रहा था माइंड में, और साथ साथ आजकल जो शहबाज गिल साहब के हवाले से जो मामलात बने हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल साहब पे आपने बड़ी हिम्मत की, बड़ी दलेरी से जो है वो स्याही फेंक दी एक बहुत बड़े जो है क़यादत ही है पीटीआई की उस पर, तो डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं आया कि ये प्लान था पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लान आप कह भी सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि वजूहात ये है कि 9 मार्च को ये भाग गया वहाँ से नैब अदालत से, 11 को भी भाग गया, 15 को बीबी मरियम की पेशी थी हाई कोर्ट लाहौर में। तो वहाँ पर अचानक से जिसको कहते हैं कि सिक्स सेंस ने कुछ काम किया और अचानक से इसका नाम लिस्ट में मेरे सामने आ जाना कि आज इसकी वहाँ पर किसी कोर्ट के अंदर जो है वो पेशी है। तो वहाँ पर फिर प्लान बना लिया कि मैं मौजूद रहूँगा यहाँ पर और इसके स्याह करदार पर और इसके चेहरे पर स्याही फेंक कर ये साबित करूँगा कि पाकिस्तान का कल्चर जो इस्लामिक है, माँओं बहनों बेटियों के दुपट्टों की जो है हिफाजत की जाती, ना कि उनको खींचा जाता है। तो उसी पर इसको फिर मैंने जवाब देना था, तो उस दिन इसी माजरे में मैं वहाँ पर मौजूद। प्लानिंग में कौन कौन सा शामिल था? प्लानिंग में कोई भी मेरे साथ नहीं था, लेकिन जब सडन प्लान था? अचानक से। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि स्याही कैसे आपके पास आई और सिर्फ स्याही ही का क्यों इंतखाब किया? स्याही का इसलिए, अंडे भी थे मेरे पास और अल्हम्दुलिल्लाह जब दोनों काम हो चुके थे तो बिजली की फुर्ती जिसको कहते हैं कि उसको करते हुए 2 अंडे थ्रो किए हैं और इसके राइट हैंड से, और अंडे के बाद जो है वो स्याही के लिए मैं भागा हूँ और ऊपर जंप किया जाकर। जंप करने के बाद क्योंकि एक मेरी बहन है ज़रका, उन्होंने बैक हैंड से एक अंडा जो है थ्रो किया था, तो सारी मीडिया और सिक्योरिटी जो है उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मैम ज़रका भी आपके साथ थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, जो कारकुनान ख़वातीन होती हैं वो भी पेश होती हैं ऐसे मामला? जी बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून की बबर शेरनियाँ जो हैं उन्होंने इस 5 साल दौर के अंदर बड़े सख्तियाँ रही हैं। उन्होंने भी जेलें, पर्चे मारे जो हैं इस सिलेक्टेड हुकूमत के दौर में जो हैं वो बर्दाश्त की हैं। और जब ये सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, बहुत बड़ा छाता इन्होंने सर पर किया हुआ था। जब पुलिस ज़रका आपा की तरफ मुतवज्जा हुई तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो छाता चंद सेकंड के लिए, जिसको कहते हैं ना कि स्टेप चढ़ने थे, तो ऊपर किया उन्होंने। बस वो चंद सेकंड थे मेरे पास जिसमें मैंने ऊपर किया और जोगर आपने कहा गनीमत जानो और शुरू हो जाओ। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा हुआ था ऐन उसी मुताबिक हुआ और उसके स्याह करदार पर स्याही भी फेंकी और उसको चेहरे पर जो जूते भी मारे और उसके बाद इनके गुंडों ने जो है मुझे दबोच लिया और 2 पसलियाँ मेरी राइट साइड की जो है फ्रैक्चर हुई। उन्होंने 780 ये लगती है उस पंच के ऊपर लोहे के, जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। ये प्री प्लान जो है अपने गुंडों को साथ लेकर आए थे, जिन्होंने अच्छा, वो भी तैयारी के लिए रेडी थे? पूरी तैयारी के साथ आए थे। तकरीबन कोई 35-40 मैं कह सकता हूँ कि लोग इनके साथ थे। ग्वाल मंडी से उनका ताल्लुक़ है, हमने वॉच भी किया हुआ है उनको। इंशाल्लाह वक्त आया, कारकुनान जो है वो कोई प्लान नहीं करते कि किसी से बदला लेना है। ठीक है, एक वक्त आया, गुजर गया, लेकिन उनको वॉच किया। अभी कि हमें लोगों ने कहा कि इनको जाकर इनकी पिटाई लगाते, तो हमने कहा कि नहीं, जिसके साथ हमारे माजरा थे उनको हमने कर लिया। इन बेचारों का क्या कसूर है? ये पागल हैं इस वक्त। वो कहते हैं कि एक सहर ताहिर इन पर हुआ है और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा फितना खान के सिवा, तो वो जो झूठ बोल रहा है वो उसको सच समझते हैं। इंशाल्लाह वो सुबह तुलू होगी
जब इनको सच का पता लगेगा और ये अपने किए पर पशेमान होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब इंसान किसी के हवाले से कोई भी प्लानिंग कर रहा था, जैसे गिल साहब के हवाले से आपने प्लानिंग की, तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करता है। आपने गिल साहब के हवाले से भी की होगी। गिल साहब की आज के जो मामलात बने हुए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं तो एक ही बात करता हूँ कि आज सुबह ही मैं गुनगुना रहा था, तो क्या गुनगुना रहे थे? गुनगुना मैं बस वॉशरूम में था, तो शावर लेने के बाद अचानक से जो है ना एक सिंगर अंदर से जाग उठा। तो उसमें ये कि ये लोग ड्रामेबाज हैं बहुत बड़े, गुनगुना क्या रहे थे, ये तो बता दें गिल के बारे में। क्योंकि वो तासरात और वो लम्हात जो हैं वो गुजर चुके हैं, उनको आप माजी रहने दें। तो उसमें ये कि इतने बड़े ड्रामेबाज हैं, मैंने यकीन करें कि इनकी ख़वातीन इनसे बड़ी ड्रामेबाज हैं। और अवार्ड दिया जाए इस पूरी टीम को, जिसमें खान साहब खुद भी हैं। और उसमें आपको चले बता देता हूँ कि उसमें यह था कि गोगी पिंकी और कप्तान के साथ जो है ना इसको मैं लिंक कर रहा था। तो गोगी पिंकी ने देखा आपने कि ये सिर्फ एक ही कहते कि किसी ने पूछा ना कि आपको खूबसूरत कौन लगता है, तो उन्होंने कहा दुनिया देख कोई सोना है गावे, वो गोगी हैगी है, क्योंकि उन्हें डाके मारे, पंजाब की जो है मतलब ब्यूरोक्रेसी को पीछे किया और वज़ीर आला पंजाब की सीट के तमाम इख्तियारात उसके पास थे। DPO, CDO, एक्सिन तमाम के तबादले और पैसों के साथ ये तमाम चीज़ें हुई। SP, SHO के तबादले, ये चीज़ें हैं। और ज़मीनों के ऊपर मामला इन लोगों ने किए, तो वो इसको ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जब वो सारी चीज़ें आई तो एंड ऑफ ज़हन में आया कि शहबाज गिल भी इनको बहुत प्यारा है, जिस पर खान साहब अजहर यकजहती कल करते रहे और अदारों को गालियाँ देते रहे। और एक फिर यहीं पर वो बात आ गई, ख़वातीन, पाकिस्तान का कल्चर माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त करना है, नाम लेकर माओ बहनों बेटियों को ललकारना। एक मैं कहता हूँ कि नीम पागल बंदा भी ऐसा काम ना करे, क्योंकि ये इस मुल्क में इंतशार फैलाने आए हैं। वो इस मुल्क में जो है अनारकी में इसको जो है धकेलना चाहते हैं। श्रीलंका का बात करते हैं तो श्रीलंका वाला वो चाहते हैं, यहूदी एजेंडे पर यहाँ पर आए हुए हैं और उसी लॉबी को आगे कर रहे हैं। नौज़बिल्लाह, एक वीडियो कल हम देख रहे थे कि एक औरत इसके साथ कंटेनर पर खड़ी है, फैसल जवेद साथ खड़ा सेंटर, और वो कलमात कह रही है और ये बड़े छाती को चौड़ा करके जो है ना मतलब खड़ा हुआ है। उसने कहा कि इस सदी का नाउज़बिल्लाह मेरे मुंह में कहा कि इमरान खान जो है वो पैगंबर बन चुका है। तो ये चीज़ें कि ये इस हद तक चले गए हैं और हमें ये खदशा है कि ये मिर्ज़ा अहमद कादियानी के पैरोकार हैं, उनको इन लोगों ने पावरफुल किया, सीट्स दी, और इसी जगह जहाँ पर इंटरव्यू आप कर रही हैं, इसी जगह पर जो एक शख्सियत रहती है जिसको गवर्नर स्टेट बैंक लगाया गया, उसका ताल्लुक भी जो है मैं बड़े अच्छे तरीके से उनको जानता हूँ, वो भी कादियानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपनी अपनी क़यादत को, ज़ाहिर बात है आप उनके वर्कर हैं, तो आप तो अपनी क़यादत के बारे में जो भी मैं कहूँगी ओवैसे उसके जवाब दें हैं। मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो चलवाई शहबाज गिल की कहकर, बाद में पता चला कि वो वीडियो फेक थी। ये सब क्या है? देखें, आज मैंने भी ट्वीट किया और आज एक नई वीडियो लॉन्च हुई है। आप जितना मर्ज़ी जो है ना उसको जुटलाने की कोशिश कर लें, वो गिल साहब ही 100% आप फॉरेंसिक उस वीडियो की करवा लें हॉस्पिटल के अंदर गिल साहब। आप श्योर हैं? देखिए जी, जितना करीब से एज ए पाकिस्तानी, देखिए पार्टी को एक साइड पर भी रखते हैं ना, एज ए पाकिस्तानी जो इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, तो मैं पाकिस्तानी गद्दारों को नहीं भूल सकता। अच्छा, मैं ये बात नहीं कर रही नुकसान पहुँचाने की, या आप जो गद्दारों के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि देखें कल तक मीडिया भी साथ था। जब कल ये वीडियो वायरल हुई तो सारे सहाफ़ियों ने भी लगाई, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि तमाम जो पाकिस्तानी अवाम है उसे लगाई और बाकायदा शहबाज गिल साहब को जो है वो उनके बारे में कमेंट्स पास किए गए। लेकिन कुछ अरसे के बाद, थोड़ी देर के बाद जब काफ़ी वायरल हो गई तो वो बाकायदा उसको जूम करके दिखाया गया, तो वो कहीं से मिलते नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाइट या रिजेम्बलेंस थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतना मैं आपका सवाल का आपके मीडिया से ही जवाब दे देता हूँ। कुछ 5 ख़वातीन थी, तो उन्होंने कवर करने की कोशिश की, उनको मना कर दिया गया। तो शहबाज गिल साहब जब अदालत में पेश होने के लिए गए तो वो पैदल गए, चल कर गए, और बड़े दन दनाते हट्टे कट्टे थे। और मुझे एक बात बता दें
कि हमारी क़यादत को कहा जाता था कि ये ड्रामे करते हैं, और एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई कि इनकी कमर में दर्द हो जाता है। तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जब 17 रातें 16 दिन जब उनको स्लो पॉइजनिंग जो है नैप हेड ऑफिस में दी गई ठोकर, तो उन्होंने तो जो है मतलब जब टेस्ट होते थे तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सर्विस हॉस्पिटल से जाने के लिए उन्होंने किसी व्हील चेयर का जो है वो सहारा नहीं लिया, वो चल कर गए। खकान अब्बासी हों, मित्ता इस्माइल हों, ख्वाजा बिलातरान हों, या पीपल्स पार्टी के रहनुमा हों, तमाम को आप देख लें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एहसन इकबाल हैं उसमें। बीबी मरियम नवाज़ की मैं ख़ास बात करूँगा। 165 दिन एक औरत को इन्होंने जो है हिरासत में रखा और एक छोटे सेल में रखा, वहाँ पर कैमरे लगा दिए, वॉशरूम तक इन्होंने एक लेडीज़ की जो है ना तस्लील करने की कोशिश की। तो क्या मरियम नवाज़ ने कभी भी तारीख पर आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए या सोशल मीडिया पर या उन्होंने चीखना चलाना कभी किया हो कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं मर गई, मेरी कमर में दर्द है? मियां नवाज शरीफ तो जेन्युइन बीमार थे, उनका एसी। आप समझते हैं ये सब ड्रामा? बिल्कुल ये ड्रामा। क्या मैसेज देंगे गिल साहब को? बस गिल के लिए आपने एक मैसेज है, क्योंकि आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है शहबाज गिल साहब से। शहबाज गिल साहब से मेरा एक ही जो है ना वो उनके लिए एक मैसेज है कि आपका इलाज ना इस हॉस्पिटल में है, ना पाकिस्तान के किसी भी डॉक्टर के पास है। आपका सिर्फ इलाज प्रोफेसर राना सनाउल्लाह खान साहब के पास है। सिर्फ इनको जो है ना एक दिन के लिए राना सनाउल्लाह खान साहब के हवाले किया जाए। यकीन करें कि ये तंदुरुस्त आपको ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जो है ना रेस के अंदर जीत के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच जनाब। गिल साहब बात मान लें, पीटीआई पार्टी से रिक्वेस्ट करूँगी कि शायद गिल साहब जो है इसी तरह तंदुरुस्त हो जाएं। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।